अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इंग्लिश एंड उर्दू मीडियम दोनों तरह के जो बच्चे हैं उनके लिए थ्योरेटिकल जो लॉन्ग क्वेश्चन है 10th क्लास फिजिक्स के वो शेयर करने जा रहा हूँ। 5 ऐसे क्वेश्चन जो हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अगर वो 5 क्वेश्चन जो हैं पेपर में ना पूछे जाएँ तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने बताए हुए हैं, तो वो आप लोग जो हैं पूरी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है जिन चैप्टर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आते, न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, वो भी मैंने मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पर एक और चीज़ जो नोट करने की है वो ये है कि इस साल जो है पेपर स्कीम कोई भी 100% नहीं है, इसलिए तकरीबन हर चैप्टर के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो बताए हुए हैं, ताकि जो भी स्कीम हो आपकी तैयारी जो है वो 100% हो। और न्यूमेरिकल भी इसी तरह जो है मैं शेयर करूँगा। पेपर स्कीम को एक तरफ रख के हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो है वो शेयर करूँगा, लेकिन ये बता दूँगा कि इस चैप्टर में से ज़्यादातर आते हैं। तो वीडियो की जानिब मूव करते हैं, वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है। तो जैसे में सबसे पहले चैप्टर नंबर 10, अगर हम पुरानी स्कीम को देखें या पेपर जो है जैसे प्रीवियस ईयर उठा के देखें, तो ज़्यादातर चैप्टर नंबर 10 में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है और इसके साथ जो पेयर होता है वो 12वां चैप्टर होता है, जहाँ से जो है वो न्यूमेरिकल आता है। लेकिन इस बार क्योंकि हम जो है वो पेयरिंग स्कीम को फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि 100% स्कीम कोई नहीं है, तो इसलिए हम सारे चैप्टर के लॉन्ग देखेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 10 का ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैंने 5 मेंशन किए हुए हैं। डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड आल्सो प्रूव दैट द मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग शोज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ कीजिए और साबित कीजिए कि स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मास की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है। अगर ये क्वेश्चन ना आए तो जो आपके शार्ट क्वेश्चन जो कि थ्योरेटिकल हैं उनमें से पूछा जा सकता है, मुख्तलिफ डेफिनेशन वेव्स वाली या दूसरा कोई क्वेश्चन जो कि आपको मैं ऑलरेडी डेफिनेशन में वो क्वेश्चन बता चुका हूँ शार्ट वाले। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, ज़्यादातर यही पेपर में पूछा जाता है। अगर चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, अल्ट्रासाउंड और उसके यूजेस, आवाज़ की खसूसियात, अल्ट्रासाउंड और इसके इस्तेमालात। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, या फिर शार्ट क्वेश्चन जो आप लोग रेडी करेंगे तो आपका लॉन्ग भी तैयार हो जाएगा। लेकिन नोट करने की बात यह है कि अगर हम पिछले जितने भी पेपर उठा के देखें तो इस चैप्टर में से सवाल या तो आता ही नहीं है बिल्कुल भी, मतलब 90% चांस होते हैं कि इस चैप्टर से कोई सवाल लॉन्ग में नहीं पूछा जाएगा। अगर कभी पूछ भी लिया जाए तो 10% जिसके चांसेस हैं तो वो न्यूमेरिकल आता है इस चैप्टर से। चैप्टर नंबर 12 जो है व्हाट इज मीन बाय द टर्म नियर साइटनेस एंड फार साइटनेस, हाउ कैन दिस डिफेक्ट टू करेक्टेड। मतलब जो आंख के नकाइस हैं उस पर नोट लिखें, या फिर करीब नजर या बईद नजर या इन नकाइस का इलाज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 12 का थ्योरेटिकली तौर पर। लेकिन नोट यहाँ पर यह है कि इस बाब से इस चैप्टर से ज़्यादातर जो है मोस्टली 80 से 90% चांसेस जो होते हैं वो न्यूमेरिकल के होते हैं। लेकिन इस बार जो है आपको थ्योरेटिकल भी तमाम चैप्टर्स के करने पड़ेंगे और न्यूमेरिकल भी तमाम चैप्टर के, तो इसलिए मैंने ये शार्ट शार्ट लॉन्ग क्वेश्चन का गैस जो है आप लोगों के लिए बनाया है। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 की अगर बात की जाए तो चैप्टर नंबर 13 में जो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन कॉलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये इंपॉर्टेंट है। कॉलम के कानून की वजाहत। व्हाट डू यू नो अबाउट द सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, हेंस फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सीरीज तरीके से जोड़े गए कैपेसिटर के बारे में आप क्या जानते हैं और इसकी मसावी कैपेसिटेंसी मालूम करें। तो ये क्वेश्चन जो है, दो क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के लॉन्ग जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो चैप्टर नंबर 14, राइट डाउन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, या फिर ये इस तरह भी पूछा जा सकता है डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर स्टेट्स। सीरीज तरीके से जोड़े गए रजिस्टर की खसूसियात बयान करें या फिर इसकी खूबियाँ लिखें। ये वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन ओहम लॉ, व्हाट आर इट्स लिमिटेशन। ओहम के कानून की वजाहत करें और ओहम के कानून की हदूद क्या है उसके बारे में तफसीलन लिखें। तो इसी तरह चैप्टर नंबर 14 का ही एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेन जोल्स लॉ, जोल के कानून की वजाहत करें। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने इसको भी लाजमी कर लेना है। तरतीब के लिहाज से जो मैंने 5 क्वेश्चन बताए हुए हैं इसको दूसरा नंबर जो है मैंने दिया है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15। तो चैप्टर नंबर 15 का पहला क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉन्ग राइट नोट ऑन डीसी मोटर। डीसी मोटर पर नोट लिखें। और दूसरा है व्हाट इज ट्रांसफार्मर, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर इन कनेक्शन विद म्यूचुअल इंडक्शन।
ट्रांसफार्मर क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन के साथ जुड़ा ट्रांसफार्मर किस तरह काम करता है। तो ये दो जो हैं चैप्टर नंबर 15 के लॉन्ग क्वेश्चन, और इसके बाद एक और क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 15 का ही, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। वो है व्हाट इज़ इंड्यूस्ड ईएमएफ, विच फैक्टर इफेक्ट ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ क्या है और इस पर कौन से अवामिल असरअंदाज होते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16, राइट द डिटेल नोट ऑन कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। CRO पर मुकम्मल जो है वो नोट लिखना है। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप पर नोट लिखें, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन गन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ थर्मियोनिक इमेशन। मतलब इलेक्ट्रॉन गन और थर्मियोनिक इमेशन का जो प्रोसेस है इस पर तफसीला नोट लिखें। ये थर्मियोनिक इमेशन और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा एक बात और नोट करनी है, आप लोगों ने गेट जो हैं जितने भी हैं लॉजिकल गेट्स, ये वो सारे करने हैं, क्योंकि लॉजिकल गेट्स जो हैं आपके शार्ट में एक या दो क्वेश्चन भी कंफर्म हैं, और कभी कभी यही क्वेश्चन जो है लॉजिकल गेट्स के हवाले से वो लॉन्ग में भी आ जाते हैं, तो इसलिए आप लोगों ने लॉजिकल गेट्स जो हैं वो लाजमी करने हैं सारे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 17। तो चैप्टर नंबर 17 में एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन पर मुबनी कंप्यूटर के अज्जा की वजाहत करें। व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कंप्यूटर इन डेली लाइफ। कंप्यूटर क्या है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका किरदार लिखें, इम्पोर्टेंट है। हाउ रेडियो, ये रोड नहीं है, हाउ रेडियो वेव्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू स्पेस। रेडियो वेव्स की खला में ट्रांसमिशन की मुख्तसर वजाहत करें। इसमें कंप्यूटर वाला जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने इसको लाजमी तौर पर जो है वो तैयार कर लेना है। इसके अलावा जो फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ETC वो शार्ट क्वेश्चन है, वो भी आप लोगों ने तैयार कर लेने हैं। चैप्टर नंबर 18, एक्सप्लेन फिशन रिएक्शन, या फिर एक्सप्लेन न्यूक्लियर फ्यूजन। फिशन रिएक्शन और न्यूक्लियर फ्यूजन की वजाहत करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर कॉमन रेडिएशन हैजर्ड, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रिकॉशन दैट आर टेकन अगेंस्ट दैम। रेडिएशन, ये रेडियो नहीं है, रेडिएशन के आम खतरात और इनसे बचाव की हिफाजती तदबीर लिखें। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को साइड पर जो है वो उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों के गेस्ट जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे दोनों तरह के, तो आप शार्ट क्वेश्चन के लिए वो गेस्ट पेपर देख सकते हैं। और नोट इस चैप्टर में से ज़्यादातर जो है वो न्यूमेरिकल आता है, हाफ लाइफ वाले, तो ये लेकिन इस बार कोई पता नहीं है, इसलिए जो है वो मैंने तमाम चैप्टर के आपको जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन थे वो बता दिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल भी हैं वो शेयर करूंगा। दुआ में याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।